करुणा फाउंडेशन की ओर से गुरुवार को विमर्श की प्रस्तुति कोयलांचल की गाथा, स्मृति, संघर्ष और संकल्प का आयोजन ल्यूबी सर्कुलर रोड स्थित यूनियन क्लब में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर कोयलांचल धनबाद के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर गहन चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव बाल मुकुंद जी उपस्थित रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में विकास प्रीतम सिन्हा, प्रमोद पाठक, केदार मित्तल, हरेंद्र सिंह, चेतन गोयंका और धीरज कुमार शामिल हुए। IIT ISM धनबाद के भूतपूर्व डीन प्रमोद पाठक ने कोयलांचल के इतिहास पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि धनबाद में कोयला व्यापार की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर और उनके परिवार द्वारा हुई थी। साथ ही कहा कि पहले धनबाद क्षेत्र पुराना बाजार से हीरापुर तक सीमित था और झरिया नाम से पहचाना जाता था। उन्होंने राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में हुए विकास पर भी प्रकाश डाला और कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म ने धनबाद की असली पहचान को धूमिल किया है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि धनबाद पूरे देश को कोयला सप्लाई करता है, लेकिन अब तक यहाँ एयरपोर्ट नहीं बना, जिसके कारण विशेषज्ञ, शोधकर्ता और बड़े उद्योगपति यहाँ आने से कतराते हैं। असरफी अस्पताल के CFO हरेंद्र सिंह ने कहा कि आज सूचनाओं के अनेकों स्रोत हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम उपयोगी और सही जानकारी पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने आगे कहा कि धनबाद की खनन परियोजनाओं से निकला कोयला बोकारो, जमशेदपुर और दुर्गापुर के स्टील फैक्ट्रियों को ऊर्जा देता है, लेकिन इसके बावजूद खुद धनबाद विकास से दूर है। आज भी यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। पूर्वांचल या धनबाद जो जिला है, सिंहभूमि, मानभूमि और राजभूमि, यह ऐतिहासिक जगह है। परिश्रमी, श्रमशील और पराक्रमी लोग के माध्यम से भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि यहाँ से हुई है, लेकिन भारत के इतिहास के मेन स्ट्रीम में वो सारी बातें नहीं आई हैं। मेरा प्रयास है कि भारत के कोने कोने में जो कंट्रीब्यूशन अपने क्षेत्र के लोगों का कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन के माध्यम से देश बचा है, बड़ा हुआ है और आगे बड़ा होगा, यह स्वाभिमान लोगों के अंदर जगे। अपने अतीत के पराक्रम और अपने पूर्वजों के संघर्ष के कारण से जो हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, उस अस्तित्व के आगे बढ़ा करके हम और भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में शामिल करने में सक्षम हो। इस प्रकार के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए प्राचीन और वर्तमान के इतिहास के आधार पर भविष्य का निर्माण करने का यहाँ के नौजवानों में, विद्यार्थियों में, व्यवसायियों में एक जज्बा